नमस्कार दोस्तों, वंदना भोजक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति है वो कहीं पे बैठे बैठे ही सो जाते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको नींद नहीं आती है। निंद्रा नहीं आने का मुख्य कारण क्या है? ज्योतिष और वास्तु के अंदर हमें जब हम शयन करते हैं, सोते हैं, तो हमें कैसे सोने की व्यवस्था रखनी चाहिए अपने घर के अंदर। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की व्यवस्था कैसी हो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की व्यवस्था कैसी हो। मित्रों, यदि हम गलत दिशा में सोते हैं या गलत दिशा में शयन करते हैं तो इसके परिणाम भी हमें अच्छे नहीं मिलते। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब व्यक्ति सोता है और रात्रि में जब शयन करता है तो सुबह प्रातःकालीन वो उठता है तो उनका शरीर भारी भारी रहता है, मानसिक तनाव भी रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद परिपूर्ण नहीं आती है, नींद का अभाव हो जाता है व्यक्ति के अंदर। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ज्योतिष के आधार पर यदि हम चले तो दोस्तों, हमारी जो लगन कुंडली होती है उसका लगन भाव और चतुर्थ भाव और अष्टम भाव और द्वादशा भाव से इसका संबंध रहता है। यानी पहले भाव, चतुर्थ, चौथे भाव और अष्टम जो घर होता है और जो द्वादश भाव होता है, इनसे कहीं न कहीं हमारे नींद के साथ संबंध होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही नींद का जो संबंध है वो शनि ग्रह, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह और कहीं न कहीं बुध ग्रह से भी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जिस व्यक्ति की जलीय राशि है या फिर वायु तत्व की राशि है, उन व्यक्तियों को निद्रा बहुत अच्छी आती है। लेकिन जिन व्यक्तियों का पृथ्वी तत्व राशि है या फिर जिन व्यक्तियों का अग्नि तत्व राशि है, उनको निद्रा का अभाव अवश्य रहता है, उनको नींद कम आती है। दोस्तों, यह हमारे कुंडली या ग्रह गोचर के अंदर शनि अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो भी हमें नींद कम आती है। दोस्तों, इसके कुछ मैं यहाँ ज्योतिष उपाय बता रहा हूँ। इसके अनुसार आप यदि उपयोग करोगे इन सभी नियमों को तो आपको नींद अवश्य आएगी और बहुत ही अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, जब आप शयन करते हो तो चांदी अपने गले के अंदर अवश्य धारण करें, लेकिन लाल तिलक लगाकर आपको कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही यदि आपको नींद नहीं आती है, अच्छी नींद की कमी होती है, अच्छी नींद नहीं आती और इसके कारण बहुत सारी परेशानियां आपको दूसरे दिन परेशानियां होती हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी जो चारपाई होती है, जो बेड होते हैं, उनके पास में एक लोटा जल का भर कर रखने से और सुबह प्रातःकालीन वही जल आप किसी पेड़ पौधे में डालने से आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा आप जब शयन करते हो तो अपने जो चित्त है, जो अपना मन है, उनको स्थिर करके सोने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं वास्तु की। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें शयन कैसे करना चाहिए? वास्तु शास्त्र के आधार पर दोस्तों, हम यदि अपना सिर है वो यदि उत्तर दिशा में करके रात्रि में सोते हैं तो मित्रों ये बहुत बड़ा गलत होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में, सॉरी मित्रों, हम उत्तर दिशा में यदि सिर करके शयन करते हैं, सोते हैं, तो हमारे पैर हैं वो दक्षिण दिशा में रहेंगे और दक्षिण दिशा वास्तु के अंदर और ज्योतिष के अंदर यम की दिशा मानी गई है। तो इसका सीधा सीधा
तात्पर्य है कि हम यमलोक की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपना सिराना है वो उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो कारण है मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो पश्चिम दिशा में सिर करके या सिरहाना करके और पूरब दिशा में पैर करके शयन करते हैं, सोते हैं। तो दोस्तों, ये भी वास्तु अनुसार बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि यदि हम पश्चिम दिशा में सिर करके और पूरब दिशा के अंदर यदि हम पैर रखते हैं तो हम कहीं न कहीं भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि पूरब दिशा है वो देवताओं की दिशा मानी गई है, भगवान सूर्य की दिशा है। तो दोस्तों, हमें पूरब दिशा की ओर पैर करके हम यदि सोते हैं, पश्चिम में सिरहाना रखते हैं, तो इससे हमारे को रात्रि में बहुत खराब और बुरे हमें स्वप्न आएंगे। साथ ही मित्रों, हमारे मानसिक तनाव भी रहेगा और चिंता भी हमारे रहेगी। तो आपको पश्चिम दिशा में सिर करके और पूरब दिशा में पैर करके नहीं सोना है दोस्तों। इसी तरह आप यदि शयन करते हो, सोते हो, तो आपका सिर है वो दक्षिण दिशा में रहना चाहिए और आपके पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। यदि आप पूरब पश्चिम शयन कर रहे हो तो आपका सिराना है वो पूरब दिशा में रहना चाहिए, यानी ईस्ट के अंदर रहना चाहिए, और आपके जो पैर है वो वेस्ट के अंदर होने चाहिए। दोस्तों, ये वास्तु के बहुत बड़े नियम हैं। यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो हम जीवन के अंदर अच्छी तरक्की और प्रगति करेंगे। साथ ही जो हमारे मानसिक तनाव या जो कलह कलेश या जो बुरे सपने आते हैं वो हमें नहीं आएंगे। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अब हम यहाँ आपको कुछ बताते हैं कि आप जब शयन करते हो तो अपना मन स्थिर रखें, अपने मन को शांत करके आप शयन करें, आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी। दोस्तों, इसके साथ ही जब हम शयन करते हैं तो हमें एक चीज़ का और यहाँ ख्याल रखना होगा कि हमारे जो घर में जो कमरे होते हैं, कमरों के जो दरवाजे होते हैं, जो द्वार होते हैं, उन द्वार के ठीक सामने हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कहीं न कहीं वास्तु के अंदर दरवाजे के सामने शयन करने से ये मृत्यु का परिचालक होता है, मृत्यु का प्रतीक होता है। दोस्तों, इसीलिए चीन के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत व्यक्ति का जो शव है वो दरवाजे पर इसीलिए रखा जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी शयन करते हो तो आप दरवाजे के सामने आपको शयन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो कृपया इस वंदना भोजक चैनल को आप और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न हर समय करूँगा। हाँ, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही आसानी से करवा सकते हो, और ज़्यादा ही आपको आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ मित्रों, 7901718402। तो धन्यवाद मित्रों। चलते चलते आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।